पूरे राज्य भर में अलग अलग आदिवासी संगठन के लोग इसी प्रकार से जो है एकत्रित हुए हैं, मशाल जुलूस कर रहे हैं और एसटी दर्जा मांगने वाले यानी कुर्मी समाज का विरोध कर रहे हैं। आज यहाँ भी खूंटी में भी कचहरी मैदान से भारी संख्या में देख रहे हैं कि ये भीड़ जो है आदिवासी समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। तो सभी लोग कचहरी मैदान से मशाल जुलूस जलाते हुए भगत सिंह चौक पर पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचकर आज जो है मशाल जुलूस का समापन किया है। और अभी भी जो आप देख रहे हैं नारेबाजी हो रही है। हम जो है अब जो है यहाँ आदिवासी समाज के जो लीडर हैं उन लोगों से बातचीत करने का कोशिश करते हैं, एक एक कर बात कर आपको सुनवाते हैं कि क्या मांग है, क्यों जो है ये लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। बताइए क्यों आज आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, बड़ा साजिश के साथ कुर्मी जाति लोग एसटी सूची में शामिल करना चाहता है और हम लोग आदिवासी का हक को छीनना चाहता है। आदिवासी के साथ कोई भी संस्कृति ना मिलता है, ना जुलता है, ना धर्म कर्म मिलता है, ना पर्व मिलता है, ना पूजा पाठ मिलता है, ना रिश्ता मिलता है। हमारा खून का कोई रिश्ता नहीं है। कुर्मी बंधु, कुर्मी मातो यानी हमारे जाति से अलग ही है और हमारा रक्षण पर लालच उसको लग गया है, जमीन पर लालच लग गया है और इसी को लेकर के ये हाई क्लास का ये जाति है, ये अपने आदिवासी सूची में कमजोर वर्गों के साथ शामिल होना दुर्भाग्य की बात है। इसलिए इनको हम लोग जबरदस्त आदिवासी समाज, जितना भी आदिवासी समाज मिलकर के उसका पुरजोर विरोध करते हैं। अगर आदिवासी सूची में शामिल हो जाएगा तो समझिए कि मणिपुर जैसा महासंग्राम होगी, बड़ा लड़ाई शुरू होगी, इसका कोई रोकने वाला नहीं होगा। समूचा आदिवासी समाज जग गया है कि हमारा घर में घुसने वाला कुर्मी जाति को किसी भी हालत में हम लोग घुसने नहीं देंगे और इसका इल्जाम भुगतना पड़ेगा। जो कुर्मी जाति के नेता लोग ये कहता है कि हम आदिवासी सूची में शामिल हो जाएंगे, इसकी सूची में शामिल हो जाएंगे, भूल है, बहुत बड़ा भूल है। और सरकार को भी हम लोग कहते हैं कि आदिवासी हमेशा लड़ाकू जाति होते हैं। इन्होंने हमेशा देश की आज़ादी में भी लड़ाई लड़ा और राज्य की आज़ादी में भी अलग राज्य में लड़ाई लड़ा। ये एसटी सूची में अगर कुर्मी जाति को शामिल करना जबरदस्त इसका विरोध होगा, इसका सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और कुर्मी नेता लोग साजिश के साथ इसको सरकार को दबाना चाहते हैं, कभी सफल होने नहीं देंगे कि जो उनका रेल रोको का योजना किया है उसका पुरजोर हम लोग विरोध करते हैं। आज का ये पुतला, आज का जो ये मशाल जुलूस है, कुर्मी और कुर्मियों के द्वारा अपने आप को स्वघोषित आदिवासी बनने का जो एक चिर परिचित उन लोग का मांग रहा है, उसी के विरोध में आज का ये कार्यक्रम किया गया है। चूँकि ये सर्वविदित है कि आदिवासी कोई घास फूस या कागज का फूल नहीं है। आदिवासी एक नस्लीय समूह है, एक कबीलाई समूह है और इस वजह से आदिवासियों का अपना एक स्वाभाविक गुण धर्म होता है, उनका अपना एक नेचुरल प्रवृत्ति है। और अगर आज के तारीख में कुर्मी और कुर्मी को आदिवासी सूची में सरकार अगर प्रतिबद्ध करती है, उनको जोड़ती है, तो निश्चित रूप से यहाँ के आदिवासियों के अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, जल जंगल जमीन का अधिकार, उसको लूटने का एक साजिश है और झारखंड प्रदेश को मणिपुर बनाने का एक षड्यंत्र चल रही है, जो इस साजिश को हम लोग कभी स्वीकार नहीं करते हैं। चूँकि आदिवासी ना सिर्फ कबीलाई समूह है, ना सिर्फ नस्लीय समूह है, बल्कि आदिवासियों की भाषा अष्टिक भाषा से उत्पन्न हुई है और कुर्मियों की भाषा इंडो आर्यन से उत्पन्न हुई है। इसलिए हम कभी एक नहीं है और नहीं हो सकते हैं। इसलिए इस रेल रोको का हम लोग विरोध करते हैं। सरकार को एक संदेश देना चाहते हैं, समस्त देशवासियों को, समाज प्रदेशवासियों को हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक झारखंड का विकास के पक्षधर हैं, लेकिन अगर यदि हमारे हक और अधिकार के साथ खिलवाड़ होगा, हमारे हक और अधिकार को छीनने का प्रयास होगा, तो हम आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो क्यों आज मशाल जुलूस निकाला है? आपकी चैनल को मेरी ओर से जो है, आज हम लोग मजबूर हो कि ये मशाल जुलूस सब निकालना पड़ रहा है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं पूरा झारखंड से बाहर भी कुर्मियों ने अपना एसटी सूची में शामिल होने के लिए इतना जोरदार आंदोलन कर रहा है।
तो हमारा आदिवासी समाज में सबसे प्रथम मुंडा हो, संताल, खड़िया, भिड़ोड़ो, उसके बाद और कोई आता है तो हम मजबूर हो के आज रोड में मशाल जुलूस निकालना पड़ रहा है, क्योंकि हम इस देश की मालिक है। मालिक के नाते से हम आज लोगों को ये जानकारी देना चाह रहे हैं कि हम जब आप 32 जनजाति को इस देश में रहने के लिए शरण दिया और आप सदियों से एक साथ कदम से कदम मिला के रहते हैं, तो आज कौन सी मजबूरी हो गई और आज आप अपना अलग से एसटी कोटा में शामिल होने के लिए इतना जोरदार तरीका से आप मांग कर रहे हैं। आपको समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम लोग सदियों से 32 जनजाति एक साथ हम लोग मिलजुल के रह रहे हैं और अपना अपना अलग अलग कैटेगरी भी हमारा संविधान के माध्यम से दिया हुआ है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सबको इस झारखंड चाहे अपना भारत देश में रहने के लिए अधिकार दिया गया है और इस अधिकार में हम जो जितना भी 32 जनजाति है अपना जो भी कोटा है उसी कोटा के माध्यम पर आपको एकदम इत्मीनान रहना चाहिए और सब कोई मिलजुल के हमारा देश, हमारा समाज, हमारा हक और अधिकार को बचाना चाहिए। ये हमारे कुर्मी भाइयों से हम जब बताना चाहेंगे, जैसे सोनाहातू हो, सीली हो, मुंडो हो, तमाड़ हो, ये क्षेत्र खुदकटी जमीन है। खुदकटी जमीन में अपने लोग जो कुर्मी महतो लोग कब्जा करके रखा है, ये हम तो आज तक उसके ऊपर में अंगुली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अपने लोग खुद ये पर अंगुली उठा रहा है। ये लोग को समझने का प्रयास करे, जहाँ पर उन लोग जो कोटा है उसी कोटा के अंदर में अपना हक अधिकार को बरकरार रखने के लिए मेरे साथ में लड़ने के लिए उन लोग को शामिल होना चाहिए, ताकि हमारा जो संविधान की अधिकार मजबूती से हम लोग उसको बचाने का काम करें और हमारा झारखंड राज्य में जिस तरह का पहले से हम लोग रहते आ रहे हैं, इसी प्रकार हम लोग आगे भी भाईचारा के साथ रहना चाहते हैं। इसलिए ये लोगों को समझने और सोचने की जरूरत है। किसी राजनीति का भड़काव में आके ये लोग इतना आंदोलन कर रहे हैं, मेरी बात को सुन करके इन लोगों को समझना चाहिए, ताकि हम लोग कदम से कदम मिला के आगे भी हम लोग एक साथ रहेंगे, ताकि किसी का भड़काव में ना रहे। अपना समाज रहेगा तो राजनीतिक रहेगा। जिस दिन समाज खत्म हो जाएगा उस दिन ना राजनीति रहेगा ना कुछ समाज रहेगा। लोग आप लोग पहुंच रहे हैं राजभवन कल हम लोग जो जितना लीडर लोग है, लीडर ही लोग जाएंगे। तो आपने एक एक करके सुना, इनमें से जो है आज जो अगुवाई कर रहे हैं आदिवासी समाज के लीडर लोग, मैं इन लोगों से बातचीत करके जानने का कोशिश किया कि क्यों जो है आप लोग यहाँ मशाल जुलूस निकाल कर आज नारेबाजी कर रहे हैं। तो चलिए फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झारखंड।